शांति। आज की तारीख है 27 जुलाई 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप का बनने से तुम बिगर कोड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। तो अधिकार पाने का आधार क्या हुआ? निश्चय, है ना। बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूँ, सब बोलते हैं ना। लेकिन एक है दिल से बोलना, एक है दिमाग से बोलना। अब ये दिल और दिमाग जब दोनों एक ही बात करेंगे कि हाँ सच में बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूँ, तभी वर्षा मिलेगा। वर्षा बाबा सबको एक समान देना चाहते हैं, परंतु हम सब अलग अलग कैसे हो जाते हैं? निश्चय से। तो निश्चय हुआ और वर्षा मिला। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। ठीक। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न, शुरूढ़ बुद्धि। शुरूढ़ बुद्धि समझते हो? समझदार। शुरूढ़ बुद्धि, बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? अब सब समझदार हो? पक्का शुरूढ़ बुद्धि हो? वरदान मिला है ना बुद्धि का? मिला है ना? तो शुरूढ़ बुद्धि बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? उत्तर, सच्ची यात्रा करना और कराना, यही शुरूढ़ बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। सच्ची यात्रा है मन मना भव। इस यात्रा से और धक्कों से बच जाएंगे। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे शुरूढ़ बुद्धि बच्चे बाप समान कल्याणकारी होंगे। दूसरा प्रश्न, बाप तुम बच्चों को कौन सी बात कहते हैं जो तुम सबके कान में सुनाते हो? उत्तर, बाबा कहे बच्चे तुम मुझे याद करो। किसी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी को याद करेंगे तो देह अभिमानी बन पड़ेंगे। इसलिए सदैव समझो, देहधारी सब मरे पड़े। हमें बाप को याद करना है। यही बात सबके कान में सुनाते रहो। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ठीक, सुना, समझा? देखो बाबा को कितनी खुशी होती है जब बच्चों की तकदीर जगती है, और बच्चों को कितनी खुशी होती है जब अपनी जगी हुई तकदीर देखते हैं। और कई बच्चे अपनी जगी हुई तकदीर देख नहीं पाते, आंखें बंद होती है। हाँ, जैसे बच्चा पैदा होता है, वो आते ही समझ जाता है किसके घर में आया हूँ, करोड़पति है, कैसा है, या जैसे ही थोड़ा होश में आता है तब उसे समझ में आएगा। हाँ, तो आप होश में आ गए हो, आपकी तकदीर जग गई है, बाबा को समझ गए हो, जान गए हो, पहचान गए हो। तकदीर जगा कर आई हूँ का क्या अर्थ है? दुनिया को बताने जाना है ना। जिसकी तकदीर जग जाती है वो दुनिया को बताता है ना। अगर जो जगा होता है वो दूसरों को जगाता है, तो आपकी तकदीर जग गई या अभी जगाने के लिए बैठे हो? जग गई। माना अपनी तकदीर पर नाज होना बहुत जरूरी है। जिसको अपनी तकदीर पर नाज होता है तो उसका चेहरा बड़ा खुशनुमा रहता है, और उसके खुशनुमा चेहरे को देखकर दूसरे भी खुश रहते हैं। तो आपकी तकदीर जग गई? जग गई। गीत में तो यही कहा है, तकदीर जगा कर आई। ओम शांति। बच्चों की तकदीर बनाने में कोई खर्चा लगता है? बच्चों की तकदीर बनाने में कोई खर्चा लगता है? माँ बाप के पास बच्चा आया, बच्चों को कुछ खर्चा लगा वर्षा पाने में? पैदा होने से ही बाप की मिल्कियत का वर्षा मिल जाता है। पैदा होने से ही बाप की मिल्कियत का वर्षा मिल जाता है। अखबार में भी लिखते हैं ना कि फलाने वारिस का जन्म हुआ। बच्चे को कोई खर्चा लगा? बच्चे को कोई खर्चा लगा? नहीं। जन्म लिया, उनको कोई खर्चा नहीं।
जन्म लिया, उनको कोई खर्चा नहीं। कोई बहुत धनवान है, बच्चे नहीं है, एडॉप्ट करते हैं। बच्चे का कोई खर्चा लगा? बच्चे का कोई खर्चा लगा? कुछ भी नहीं। यहाँ भी गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। दुनिया वाले भर जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं जानते। अब यह तो जानते हो विश्व के मालिक जीवन मुक्त देवताएं थे। भारत में ही जीवन मुक्ति होती है। अब बाप पूछते हैं, बाप का बनने से कोई खर्चा लगता है? बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है? बताओ, लगता है? बस बाबा मैं आपका हूँ, बस बाबा मैं आपका हूँ, गाया भी जाता है। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, सिर्फ बाप की पहचान मिली, जिनके लिए बाप युक्तियां बतलाते रहते हैं। बताओ पारलौकिक परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? परम पिता वह तो बाप है। बाबा कहते मेरा बनने लिए खर्चा लगता है? कुछ भी नहीं। सिर्फ मेरा बनो, खर्चा कुछ भी नहीं। एक सेकंड में जीवन मुक्ति, खर्चे की बात ही नहीं उठती। बच्चा आया, क्या खर्चा हुआ? बताओ, बच्चा आया, क्या खर्चा हुआ? तुम बाप के बनते हो, क्या खर्चा हुआ? जैसे कई बहुत भोली भोली गरीब सी माताएं होती है ना, कहती है बस हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास ही सब कुछ है, क्योंकि बाप तुम्हारे पास है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास बाप है, तो फिर तुम्हारे पास तो सब कुछ है। खर्चा लगा क्या बाप का बनने में? तुम बाप के बनते हो, क्या खर्चा हुआ? सिर्फ बुद्धि से निश्चय किया कि मैं आपका हूं। सिर्फ बुद्धि से निश्चय किया कि मैं आपका हूं। समझते हैं बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाप स्वर्ग का रचयिता है। वर्षा मिलता है हेवन की बादशाही। निश्चय की बात है ना? किसकी बात है? निश्चय की बात है ना? पाई भी खर्चा नहीं करो, बस निश्चय करो। पाई भी खर्चा नहीं करो, बस निश्चय करो। पाई भी खर्चा नहीं करो। याद से तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। हम लिखते भी हैं तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो। कोड़ी भी खर्चा करने बिना तुमको बादशाही मिल जाएगी। मिल जाएगी ना? तुम कितने धक्के खाते हो? भक्ति मार्ग में यात्राओं पर मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं। उनमें पंडे भी रहते हैं या कोई धर्माऊ पुरुष धक्के खिलाते हैं। पैसे भी बहुत खर्च करते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं है। ये बाप तो समझाते बहुत है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठता ही नहीं। ये बाप तो समझाते बहुत है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है ना, तो उसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। कोई युक्ति निकाल धक्के खाने वालों को बचाए। सिर्फ बाबा की मुरली सुना फिर जाकर सुनाया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या सुना? फिर बाबा की मुरली सुनी फिर जाके सुनाया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसको क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, सुना? इसमें थोड़ा सा चाहिए ना, जितना आपका निश्चय उतना ही तो दोगे ना। आपका निश्चय इतना नंबर 1 होगा तो आप दूसरे को भी निश्चय बुद्धि बनाओगे ही बनाओगे। सिर्फ मुरली सुनी, मुरली जाके सुना दी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। किसको क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। ट्रेन में यात्रा करने जाते हैं, क्या युक्ति निकाले? बाबा जैसी युक्ति बतलाते हैं वह कोई अर्जुन अमल में नहीं लाया है। कोई को भी प्यार से समझाना चाहिए। पतित पावन ज्ञान के सागर से आपका क्या संबंध है? इस समय तक बाबा को समाचार नहीं लिखा है कि बाबा इस धंधे में मैं लग गया, फलाने से पूछा है, वे क्या कहते हैं? कुछ भी बाबा को समाचार नहीं देते। बाबा से तुम एक सेकंड में जनक मिसल जीवन मुक्ति पा सकते हो। अगर ये पहेली हल की तो बाबा फर्स्ट क्लास बात सुनाते हैं। प्लास्टिक पर छोटे कार्ड्स फॉलो, ठीक, अच्छे पोस्ट कार्ड हो जो कहाँ भी भेज सके।
तीर्थों पर तो धक्के ही खाते रहते हैं। तुम लिख भी सकते हो कि जन्म जन्मांतर के धक्कों से छूटना चाहते हो तो पहले ये पहेली हल करो। सुना? इसे हल करने से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। बाबा अक्षर तो देते हैं। कोई बुद्धिमान बच्चा हो जो ठीक रीति लिख कर आवे और अच्छा छपा कर भेजे। बड़े शहरों में काम झट हो सकता है। बहुत सुंदर प्लास्टिक के कार्ड हो, उसमें त्रिमूर्ति का ठप्पा लगावे ना लगावे, बाबा युक्तियां बहुत अच्छी बताते हैं। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। ये सिर्फ गाते रहते हैं, कोई को पता नहीं है। बल अष्टावक्र गीता में है, परंतु उससे कोई समझ नहीं सकते। दंत कथाएं हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझाने बैठे हो, और किसी के समझ है ही नहीं। समझदार है तो एक गॉडफादर, बाकी सबको रावण ने नॉन सेंसिबल बना दिया है। पावन को सेंसिबल, पतित को नॉन सेंसिबल कहा जाता है। इस बेहद की बात को कोई जानते ही नहीं। ये तो बिल्कुल सिंपल बात है। सिर्फ बोले हाँ बरोबर हमारा पिता है, पिता से तो जरूर बिगर कोई खर्चा करके बच्चे को वर्षा मिलना चाहिए। क्यों, क्या कहते हो? बच्चा पैदा हुआ, अब ये थोड़ा बच्चा पैदा हुआ तो बाप कहेगा कि तेरे को वर्षा चाहिए, क्या लेकर आया तो तेरे को मैं वर्षा दूं। पैदा हुआ, वर्षे का अधिकारी हो जाता है, बस सिंपल सी बात है। उसने कुछ खर्चा करके लाया क्या? हाँ बताओ, पैदा हुआ, वर्षे का अधिकारी है। ये बात समझ नहीं आती कि अधिकार सबको बाबा एक समान देते हैं, फिर भी लेने वाले एक समान ले नहीं पाते। हमें ऐसा क्यों बनाया, हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारे साथ सारे जीवन में ऐसे कष्ट क्यों आए, क्या पता हमने कैसे कर्म किए, याद तो नहीं ना। लेकिन कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति तो बाबा ने आज समझा दी है ना, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। हम कर्म जो विकर्म होते थे उसको हम बदल सकते हैं, हम अच्छे कर्म बना सकते हैं, हम श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। वो हमारे समझ नहीं आता। हम श्रीमत पर चल सकते हैं, हम अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं। क्या वो बात समझ में नहीं आती? ये कहना कितना आसान है कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया है। ये क्यों नहीं समझते कि हमने अपने साथ ऐसा क्यों किया है, हमने ऐसे क्यों विकर्म किए जिसका फल हमें ऐसा देखना पड़ा। आज हम ऐसे श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं जिससे कल हमें कुछ भी भुगतना ना पड़े, जो आज तक हम भुगतते आए। तो हर एक के जीवन काल में कुछ ना कुछ कठिनाइयां तो होती है ना, लेकिन समय रहता अगर कोई समझ जाए तो बच सकता है। लेकिन अगर अपने साथ ऊपर नीचे करते रहेंगे तो कल को भी तो फिर वही दिन देखने पड़ेंगे ना। इसलिए बाबा बीच बीच में बार बार समझाते हैं। क्यों नहीं इतने समझदार बनते जो बाबा हमें समझा रहे हम समझ जाए। तो पावन को सेंसिबल, पतित को नॉन सेंसिबल कहा जाता है। इस बेहद की बात को कोई जानते नहीं। यह तो बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ बोले हाँ बरोबर हमारा पिता है, पिता से तो जरूर बिगर कोई खर्चा बच्चे को वर्षा मिलना चाहिए। बच्चा पैदा होता है वो वर्षा मिल जाता है। लौकिक बाप से बच्चे को वर्षा मिलता ही है जीवन बंद का, जीवन बंद का। ये एक ही बाप है जिसको पतित पावन कहा जाता है। यहाँ तो है ही रावण का आसुरी राज्य, अब तो ये ईश्वर बाप है, कहते भी है ना हेवनली गॉड फादर, तो उससे ही हेवन का वर्षा मिलना चाहिए। हेवन कहा ही जाता है नई दुनिया को, पुरानी दुनिया को तो महाविनाश सामने खड़ा है। जितना देरी होती जाएगी मनुष्यों को विनाश का निश्चय आता जाएगा। सुना, जितना देरी होती जाएगी उतना मनुष्यों को विनाश का निश्चय आता जाएगा। जब ऐसे सरकमस्टांस होते हैं ना तो किसी की बुद्धि भी किसी और जगह नहीं जाती है, सिर्फ अपने को बचाने में लग जाती है। उस समय सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही याद आता है कि सबकी बुद्धि बदले और ये जो लड़ाई हो रही है ये ना हो। तो जैसे ही विनाश का सीन सामने आता जाएगा तो अपने आप सब राज भी खुलते जाएंगे। और जैसे सरकमस्टांस हो रहे हैं तो सबको पता तो चलता जा रहा है, समझ गए। तो मनुष्यों का विनाश का निश्चय आता जाएगा। मनुष्यों को दिल में आता भी जा रहा है, समझते कल भी लड़ाई छिड़ सकती है ना। सरकमस्टांस ऐसे समझते हैं कि कल भी लड़ाई छिड़ सकती है, यह भी समझते हैं कि मौत सामने खड़ा है। तुम भी बतलाते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही,
वर्षे के हकदार बन जाते हैं। बस सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। वर्षा समझ आता है? वर्षा समझ आते हैं? बस उन्हें याद करो। कार्ड में भी ये अक्षर डालने हैं। ये एक ही पहेली हल करो तो 1 सेकंड में बिगर कोड़ी खर्चा जीवन मुक्ति मिल सकती है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने का है। बस स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे ना। ठीक? कैसे बनेंगे स्वर्ग का मालिक? बाबा और वर्षे को याद करना है। परंतु स्वर्ग में भी नंबरवार पद तो होते हैं ना, होते हैं ना। जो इतना समझाने पर भी ना समझे तो नंबरवारी पद मिलेगा ना उसको। तो स्वर्ग में भी नंबरवार पद तो होते हैं ना। ज्ञान से फिर आप ही समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है। यहाँ पैसे आदि की तो कोई बात ही नहीं। बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं मांगने से मरना भला। बाप से वर्षा पा लिया फिर मांगते क्यों? किसी और से क्यों मांगते हो? जब बाबा से वर्षा पा लिया तो फिर किसी और से क्यों मांगते हो? माँ बाप दोनों चाहते हैं एक लड़का वारिस हो। तुम अभी बाबा के बच्चे हो ना, हो ना? सब फादर कहते हो ना, बाप आत्माओं से बात करते हैं, अरे लड़के तो तुम हमारे हो ना। हर एक माँ बाप चाहते हैं एक लड़का जरूर होना चाहिए, चाहते हैं ना। लड़कियां आ जाए तो मुसीबत पड़ जाती है उनको, कहते हैं अपने घर की तो है नहीं, इसने तो कहीं और जाना है। अरे लड़के तो तुम हमारे हो ना, फिर मुझे और वर्षे को क्यों नहीं याद करते हो? इन लड़कों से बात करता हूँ। आज बाबा लड़के किसे कह रहे? आत्माओं को, समझ में आए? इन लड़कों से बात करता हूँ ब्रह्मा तन द्वारा। ब्रह्मा के भी तुम बच्चे ठहरे, नहीं तो ब्रह्मा के घर आ कैसे सकते? अब ब्रह्मा के भी तुम बच्चे ही ठहरे ना, नहीं तो ब्रह्मा के घर आ कैसे सकते? ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा मिलता है दादे का। स्वर्ग का रचयिता कोई ब्रह्मा नहीं है, तुम्हारा गुरु तो कोई ब्रह्मा नहीं है, सदगुरु है तो एक ही। ये ब्रह्मा भी उससे सीखते हैं। ऐसे नहीं कि सीख कर वह चला जाएगा तो हम गद्दी पर बैठ जाएंगे, नहीं, ऐसा होता नहीं है। सतगुरु एक ही है। हम सब उनसे सीखकर सदगति को पाते हैं। बच्चे सर्विस बहुत कर सकते हैं, बहुत चांस है। मंदिरों आदि में भी ये कार्ड ले जाकर समझा सकते हो, कोई काम करके दिखावे। बाबा जो युक्ति बताते हैं ना, बड़ा ही इजी है। बाबा जांच करते रहते हैं, देखें कहाँ से समाचार आता है, देखे तो सही कहाँ से समाचार आता है कि बाबा ट्रेन में हमने 10-20 से यह प्रश्न पूछा, एक से प्रश्न पूछेंगे तो 10 सुनेंगे। घर में बैठ किसी को समझाया, ये कोई बड़ी बात है क्या? बाप कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। छोटे बच्चे को तो बुद्धि में नहीं रहता है, जब बालिग होता है तब बुद्धि में रहता है। तुम्हारे तो ऑर्गन्स बड़े हैं, तुम्हारे तो ऑर्गन्स बड़े हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। जानते हो बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बेचारे मनुष्य बाहर बहुत धक्के खाते रहते हैं, उन्हों को छुड़ाएं कैसे? इसमें युक्तियां बहुत चाहिए। कितनी बच्चियां घर बैठे लिखती हैं कि बाबा हम तो आपके हो गए, कभी देखा भी नहीं, मिली भी नहीं। लिखती है बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा हम लेकर ही रहूंगी। मार भी खाती रहती है। ऐसी बच्चियां बहुतों से आगे जा सकती है। तुम तो मार भी नहीं खाते हो तो भी ये सर्विस नहीं करते हो। तुम्हारे को तो मार भी नहीं पड़ती है तो भी ये सर्विस नहीं करते। माना जो घर में रहती है मार खाती है तब भी बाबा की सर्विस के लिए निकलती है। कुछ ना कुछ युक्ति निकाल के वो पहुंच ही जाती है बाबा की सर्विस में। माना इतना प्यार होता है बाबा से। आपका कितना प्यार है? इससे बाबा कहते तुम तो मार भी नहीं खाती हो, तुमको तो मार भी नहीं पड़ती है, फिर भी तुम सर्विस नहीं करते हो। बाबा की भी सुनी अनसुनी कर देते। सोचो, सोचा? माना तुमको तो मार भी नहीं पड़ती है, तुमको तो छूट दे दी है, तुम तो छूट गई हो। बाबा की भी सुनी अनसुनी कर देते। तुम कोई भी भाषा में कार्ड छपवा सकते हो। काम करने वालों की बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा कोई जास्ती काम थोड़ी देते हैं। ज्यादा काम दे दिया बाबा ने, ज्यादा काम दे दिया। बाबा कोई जास्ती काम थोड़ी देते हैं। उस दुनिया की गवर्नमेंट की कितनी बड़ी पंचायतें हैं विनाश के लिए, तुम्हारे पास अविनाशी पद पाने के लिए कितनी अच्छी युक्तियां हैं।
भक्ति मार्ग में बहुत खर्चा करते हैं ना, करते हैं ना। कहाँ? भक्ति मार्ग में जाते हैं तो पहली बुद्धि में रहता है कि खर्चा होगा ही होगा। एक बात है, जैसे कहीं जाना होता है, जैसे कि हम कहीं गए, घूमने गए, मालूम है पहले ही बुद्धि में आता है कि इतना खर्चा तो होना ही है, ठीक है, तो व्यक्ति ना ऐसे विचलित नहीं होता, नहीं होता ना, होता है, नहीं होता। भक्ति मार्ग में जब हम किसी भी अमरनाथ यात्रा, केदारनाथ या बद्रीनाथ या कहीं भी जाना हो, मालूम है क्या खर्चा तो होना ही है, तो अंदर वो चिंतन नहीं चलता, चलता है। लेकिन बाबा के पास आने में हम क्या सोच लेते हैं, बड़ा ही खर्चा सा होता है, खर्चा बड़ा होता है। देखिए इसीलिए बाबा क्या कह देते हैं कि यहाँ तुम्हारा कोई खर्चा नहीं, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ भी लेना ही नहीं है, मैं तो सिर्फ देने के लिए आया। वो हिसाब अलग है, समझ में आया? इसीलिए भक्ति मार्ग में इतने धक्के खाए और खर्चा कितना किया। भक्ति मार्ग में बहुत खर्चा करते हैं और तुम देखो क्या कर रहे हो, कोई खर्चा नहीं। भक्ति मार्ग में बहुत खर्चा होता है, तुम एक सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हो। सेंसिबल जो बच्चे हैं वे बाबा को कार्ड छपा कर दिखावे। हम कितना सहज बाबा से वर्षा ले रहे हैं। मनुष्य तो कितने दुखी होते हैं, कितने तो आधा से लौट भी आते हैं। गरीब बेचारे बहुत भटकते हैं, उन बेचारों पर तरस पड़ता है। तुम गॉड फादर के बच्चे हो तो तुमको तो स्वर्ग में आना चाहिए, यहाँ तुम नर्क में क्यों पड़े हो? ये कोई बताने वाला चाहिए। तुम किसको भी समझा सकते हो कि अल्लाह को याद करो, अल्लाह के घर जाने के लिए वहां से ही तुम आए हो। अब बाप को याद करो, नन बट वन। नन्स को भी समझाना पड़े, तुमको याद करना है गॉड को, क्राइस्ट ने भी उनको ही याद किया है। समझो ब्रह्मा चला जाता है, समझो ब्रह्मा चला जाता है तो भी तुमको याद तो शिव बाबा को करना है। शरीर तो छूटेगा ही, तुमको याद उनको करना है। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे ही याद करो, किसी देहधारी को याद नहीं करना, क्योंकि अटक जाओगे और अटक गए तो लटक गए। इसीलिए किसी देहधारी को याद नहीं करना है। देखो जिसके माध्यम से भी आपको मिला वो देने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा बाबा बार बार ये बात समझाते थे, ठीक है, कि मेरे द्वारा देने वाला तुमको शिव बाबा है, तो याद तुम्हारी शिव बाबा के साथ। और हम सब बच्चे कहेंगे रिगार्ड इनका इतना करना चाहिए कि शिव बाबा जैसे चाहते हैं, शिव बाबा चाहते हैं कि इनका रिगार्ड पूरा हो, याद मेरी हो, रिगार्ड पूरा, याद मेरी हो, ठीक है। जैसे टीचर की याद होती है और पढ़ाई का रिगार्ड होता है, तो पढ़ाई अपने आप आ जाती है। तो उसी तरह से ब्रह्मा बाप के प्रति हमारे अंदर इतना रिगार्ड होना चाहिए और याद शिव बाबा की। तो किसी देहधारी को याद नहीं करना है, देही अभिमानी बनना है। देहधारी तो सब मरे पड़े हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। दुनिया में तो एक दो को दुखी करते रहते हैं, यहाँ हम एक बात कान में सुनाते हैं, है बहुत इजी। अलफ और बे क्या करना है, अलफ और बे क्या करना है, अलफ और बे। बाप और बादशाही को याद करो। मन मनाभाव का अर्थ ही यह है, बाकी तो सब है डिटेल। बाप कल्याणकारी है, बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, बच्चों को भी सबूत देना है। आज हमने कितनों का कल्याण किया। कल्याण करने लिए घूमना पड़ता है, कल्याण करने लिए घूमना पड़ता है। तो बाप कल्याणकारी है, बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, बच्चों को भी सबूत देना है। आज हमने कितनों का कल्याण किया। कल्याण करने लिए घूमना पड़ता है। धर्म स्थापना अर्थ भी धक्का खाना पड़ता है। हम ऐसी यात्रा सिखलाते हैं जो कब दूसरी यात्रा करनी ना पड़े। मन मना भाव, यात्रियों के पिछाड़ी लग जाना चाहिए, यात्रियों के पिछाड़ी लग जाना चाहिए। बड़ी शुरुड़ बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, हीरे जैसा बनने का साधन बाप की याद है। बाप की याद से बिगर कोड़ी खर्चा विश्व की बादशाही मिल जाएगी। इसलिए निरंतर एक बाप की याद में रहना है।
दूसरा पॉइंट, मांगने से मरना भला, बाप से सब कुछ मिल गया इसे मांगना नहीं है। कल्याणकारी बन, सबको सच्चा रास्ता बताना है। आज का वरदान, दुख की दुनिया से किनारा करने वाले सुख देवा, सुख स्वरूप भव। आप सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप सुख देवा हो। दुख की दुनिया छोड़ दी, किनारा कर लिया, तो संकल्प में भी ना दुख देना ना दुख लेना। अगर किसी की कोई बात फील भी हो जाती है तो इसको कहेंगे दुख लेना। अगर कोई दे और आप नहीं लो तो ये आपके ऊपर है। ऐसे नहीं कि कोई दुख दे रहा है तो कहेंगे मैं क्या करूं, लेना ही पड़ेगा। कोई दुख दे रहा है तो मैं क्या कहूं या मैं क्या करूं, ऐसे नहीं। चेक करो कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। लेने में भी होशियार बनो तो सुख स्वरूप सुख देवा बन जाएंगे। आज का स्लोगन, स्थिति का आधार समृद्धि है, इसलिए सदा खुशी की समृद्धि बनी रहे। ओम शांति।